अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले ये ब्रेड की मटन स्मॉल पॉकेट। बहुत ही आसान है इन्हें बनाना और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने मटन को अच्छे से मटन के कीमे को यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ पर हम इसके साथ कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पर लाल मिर्ची और जायके के मुताबिक नमक और आधा चम्मच यहाँ पर लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच यहाँ पर अदरक जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से सभी मसालों को डालने के बाद आधा गिलास इसमें पानी डाल लेना है। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर मैं पैन में कर रही हूँ। इसे आप यहाँ पर कुकर में भी इसे प्रेशर कुकर में यहाँ पर इस तरह से गला सकते हैं कीमे को। तो यहाँ पर पानी डाल करके और यहाँ पर हमने इसकी ढक्कन को बंद कर दिया है और इस तरह से यहाँ पर जब तक कि पानी सूख न जाए और हमारा जो कीमा है यहाँ पर अच्छे से कुक न हो जाए तब तक के लिए इसे गलाना है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल पानी सूख चुका है और अब इसे हम साइड कर देंगे और इस कीमे को मिक्सी के जार में डाल करके हल्का सा दरदरा सा इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने लिए हैं ये ब्रेड्स। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जितना आपको बनाना है अपने घर के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 ब्रेड्स लिए हैं। तो दो दो हिसाब से आपको यहाँ पर ब्रेड्स लेने हैं। तो दो दो का यहाँ पर आपको पेयर बनाना है। तो इस तरह से ब्रेड्स ले लिया हमने। तो एक ब्रेड को इस तरह से यहाँ पर आपको रखना है। तो इस तरह से कोई भी आपको गिलास या कटोरी लेनी है, इस तरह से यहाँ पर प्रेस करते हुए इसे यहाँ पर इस तरह से हम गोल शेप देते हुए इसे कट कर लेंगे। वैसे आप किसी भी शेप में यहाँ पर इन्हें कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन्हें गोल शेप दे रही हूँ इस तरह से। तो एक एक करके यहाँ पर इसी तरह से हमें सारी ब्रेड्स को कट कर लेना है और जो साइड्स के ये बचे हुए हैं इन्हें यहाँ पर हम आगे ब्रेड क्रम्ब में यूज़ करेंगे। तो इन्हें यहाँ पर आपको फेंकना नहीं है। तो इस तरह से इन्हें भी हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप दो दो पीस रख करके भी इस तरह से इन्हें कट कर सकते हैं, या आपके पास इस तरह से नहीं है तो एक पीस को कट कीजिए और दूसरे पीस को उसके ऊपर रख करके उसी की साइज में इस तरह से कट कर लीजिए। तो इस तरह से भी ये आसानी से कट जाते हैं। बस गोल शेप देनी है तो किसी भी तरह से इन्हें आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पर सीजर की हेल्प से इस तरह से काटेंगे तो बहुत ही आसानी से ये कट जाते हैं और बिल्कुल शेप भी बिल्कुल एग्जैक्टली आती है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सभी ब्रेड्स को कट कर लिया है और बचे हुए ब्रेड का हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब बना लिया था। तो इस तरह से देखिए दो दो को पेयर मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो इस तरह से दो दो को साइड करके यहाँ पर आप रख लीजिए। तो इस तरह से सभी ब्रेड्स हमारे यहाँ पर कट हो चुके हैं। तो अगला हमने यहाँ पर इस तरह से 2 चम्मच यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और इस तरह से पानी डालते हुए इसकी एक यहाँ पर लेई तैयार करनी है। तो इस तरह से इसे मिक्सअप करते हुए तो देखिए थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालना है और यहाँ पर हमारी लेई जो है तैयार हो चुकी है। तो इसे भी हम साइड रख देंगे और अब हमने यहाँ पर एक अंडे को फेंट लिया है अच्छे से और थोड़ा-सा इसमें हमने दूध डाल दिया है और इस तरह से फेंटते हुए इसे साइड कर लेंगे और यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्ब भी यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। ताज़े ब्रेड से ही हमने यहाँ पर जो बचे हुए थे उन्हीं से यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्ब तैयार किए हैं और यहाँ पर एक ब्रेड को यहाँ पर लेना है जो हमने पीसेस तैयार किए थे और उन्हें इस तरह से यहाँ पर इस तरह से प्रेस करते हुए बेलन से यहाँ पर इस तरह से सभी को इस तरह से यहाँ पर हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर सभी ब्रेड को इस तरह से धीरे-धीरे हाथ से आसानी से यहाँ पर आराम से मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको सभी ब्रेड्स को इसी तरह से बेल लेना है और यहाँ पर बेलने के बाद यहाँ पर इस तरह से साइड में हमने जो लेई बना कर के तैयार करी थी, जो लेई का घोल था उसको इस तरह से लगाना है साइडों में और इस तरह से हाथ से साइड से इस तरह से कर देना है, अच्छे से फैला लेना है। साइड के किनारे-किनारे ही फैलाना है और फैलाने के बाद यहाँ पर इस तरह से दूसरे ब्रेड को लेंगे और उसे भी यहाँ पर इस तरह से प्रेस करते हुए चिपका देंगे। तो दोनों पीसेस को इस तरह से चिपकाते हुए यहाँ पर सेट कर लेना है और जब अच्छे से सेट हो जाएंगे ध्यान रहे कि कोई भी साइड आपकी खुली हुई ना रहे, इस तरह से सेट करते हुए। तो यहाँ पर ब्रेड को इस तरह से पहले अंडे में डिप करना है, इस तरह से अंडे में यहाँ पर कोट करना है अच्छे से डिप करने के बाद और जो एक्स्ट्रा यहाँ पर हमारा अंडा है उसे यहीं पर इस तरह से निकाल करके यहाँ पर हमें इसे ब्रेड क्रम्ब में डाल देना है। दूसरे हाथ से इसे ब्रेड क्रम्ब में डिप करेंगे इस तरह से और इसकी खूब अच्छे से कोटिंग कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब की इस तरह से। तो देखिए इस तरह से जब ब्रेड क्रम्ब कर लेंगे तो इन्हें हम साइड कर देंगे। जब इस तरह से आप ब्रेड क्रम्ब लगा लेते हैं जो उसका जो और इस तरह से हम जब ब्रेड क्रम्ब को यहाँ पर अच्छे से कोटिंग कर लेते हैं तो इन्हें आप एक साथ यहाँ पर बना कर रख लीजिए, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे और एक एक करके इन्हें आप यहाँ पर इस तरह से आराम से फ्राई कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पहले मैंने यहाँ पर इस तरह से लेई लगा करके अच्छे से यहाँ पर प्रेस करके एक से दूसरे को यहाँ पर जोड़ लिया है और यहाँ पर अंडे में कोट करेंगे और फिर यहाँ पर हम ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। तो ईजिली से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और इन्हें आप 1 से 2 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए ही आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर 2 इन 1 रेसिपी है, यहाँ पर इसे 2 तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी को। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा लिया है और इस तरह से हम सभी को इस तरह से लगाते हुए रख लेंगे और यहाँ पर एक पैन में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद थोड़ा सा इसका जो फ्लेम है हल्का सा मीडियम कर देना है, तब इन्हें यहाँ पर फ्राई करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पर यहाँ पर फ्राई ना करें। तो देखिए इस तरह से जो एक साइड से यहाँ पर सीख जाएगा तो दूसरी साइड से टर्न करते हुए इस तरह से यहाँ पर अच्छे से सेक लेंगे। तो थोड़ा जो कलर है बिल्कुल ब्राउन सा आने तक यहाँ पर अच्छे से इन्हें सेक लेना है। तो आप यहाँ पर 2-2 करके भी सेक सकते हैं या जितने आपके पैन में आए उस तरह से यहाँ पर इन्हें सेक सकते हैं। तो इस तरह से इनका कलर जो है बिल्कुल डार्क सा हो जाए, इस तरह से यहाँ पर इन्हें हमें सेकना है। देखिए एक पीस यहाँ पर हमारा सिक चुका है और इसी तरह से दूसरे पीस को डालेंगे और उसे भी यहाँ पर इस तरह से घुमाते हुए इसे टर्न करते हुए इसे यहाँ पर इस तरह से सेक लेंगे और बाकी के भी जो पीसेस हैं उन्हें भी इसी तरह से आपको सेक लेना है। बड़े ही मज़े के लगते हैं ये, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी इस तरह की वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलता रहे। और उसके बाद यहाँ पर सभी को फ्राई करके अलग रख देना है साइड। और यहाँ पर हमने एक पैन में ऑयल को गर्म करने के बाद यहाँ पर प्याज बारीक कट की है और एक टमाटर को यहाँ पर इस तरह से फ्राई करते हुए और एक कटोरी यहाँ पर मैंने मटर और कुछ मसाले जिसमें ज़ीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर और यहाँ पर हल्दी पाउडर, यहाँ पर दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए और थोड़ा सा यहाँ पर हमने काली मिर्ची कुटी हुई यहाँ पर ली है और इस तरह से मिक्स अप करते हुए इन्हें पका लेना है। जो मटर थी हमें उसे अच्छे से थोड़ा सा पहले ही यहाँ पर कुक कर लिया था, तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा धनिया डाल देना है और 2 चम्मच यहाँ पर हमने केचप का इस्तेमाल किया है और इस तरह से इसे मिक्स अप करते हुए कुछ देर के लिए अच्छे से खींच लेना है। तो जब खींच जाएगा तो यहाँ पर हमने जो कीमे को यहाँ पर कुक्ड किया था तो उसको हमने यहाँ पर मिक्सी के जार में डाल करके पीस लिया था, तो और भी यहाँ पर इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद सभी चीज़ों को इस तरह से मिक्सअप कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ये फिलिंग जो है स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है और इसे हम साइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसे एक बाउल के अंदर हमने यहाँ पर निकाल लिया है और इस तरह से करने के बाद अब जो हमारे जो ब्रेड स्मॉल पॉकेट्स थे तो उन्हें यहाँ पर हमने फ्राई किया था, अब इन्हें हम यहाँ पर साइड करेंगे और एक पीस को इस तरह से लेंगे और यहाँ से इसके बिल्कुल सेंटर से इस तरह से यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसे यहाँ पर कट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अच्छे से कट करने के बाद बाकी के भी सारे पीसेस को इसी तरह से कट कर लेना है। तो इनका जो जायका है उसे चेक करने के लिए आपको इन्हें एक बार बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको इसका जो टेस्ट है असल मालूम होगा। तो देखिए इस तरह से सभी पीसेस को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। आज की ये रेसिपी आप लोग किस शहर से किस मुल्क से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस तरह से पॉकेट्स को यहाँ से इस तरह से बीच से यहाँ पर खोल लेना है और जब यहाँ पर खुल जाएंगे यहाँ पर इस तरह से बहुत ही इजी से खुल जाते हैं। तो एक साइड यहाँ पर हमने म्यूनिस लगाई है, अगर आप चाहें तो दूसरी साइड यहाँ पर इसमें केचप का भी लगा सकते हैं। और तो यहाँ पर इस तरह से पहले सभी पीसेस में इसमें यहाँ पर इस तरह से म्यूनिस लगा देना है। अच्छे से ग्रीस करने के बाद जो हमारी स्टफिंग थी उसे यहाँ पर इस तरह से फिल कर देंगे, अच्छे से ऊपर तक फिल कर देना है। तो देखिए इस तरह से सभी पॉकेट्स को यहाँ पर इस तरह से फिल कर लेना है। बड़े ही मज़ेदार बनते हैं और इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बच्चे हों या बड़े सभी को बेहद पसंद आते हैं। और इस तरह से आप यहाँ पर चिकन से, मटन से या आप सिर्फ आप वेजिटेबल से किसी भी तरह से इन पॉकेट्स को यहाँ पर बना करके तैयार कर सकते हैं। बड़े ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। आई होप कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी मेहनत को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी इस तरह की जो वीडियो मैं अपलोड करूं उनका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।